हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं डी एल एल बी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस साल से यानी 2023 से सी यू टी पी जी के थ्रू कंडक्ट होना है, लेकिन इसका जो पेपर कोड है वो अभी तक कंफर्म नहीं है। हालांकि अभी भी जो डी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिस नहीं रिलीज़ किया गया है जिसके अंदर डी एल एल बी का जो सिलेबस है या कहीं एग्जाम पैटर्न है वो बताया गया हो या फिर पेपर कोड बताया गया हो कि आपका सी यू टी पी जी में कौन सा पेपर कोड आएगा। ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल नोटिस अभी भी डी की तरफ से रिलीज़ नहीं किया गया है। लेकिन जो अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो आपका पी जी क्यू पी 40 पेपर कोड है जो कि 2022 में बी एच यू एल एल बी के अंदर पूछा गया था, ये सेम पेपर कोड आपका डी एल एल बी में भी पूछा जा सकता है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से कुछ भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। डी की वेबसाइट पे अभी भी कोई ऑफिशियल नोटिस या नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है। ये सारी अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है और इसके अकॉर्डिंग आपका जो बी एच यू एल एल बी का 2022 का पेपर कोड था जो कि पी जी क्यू पी 40 था, जो कि एक जनरल पेपर है, वही सेम पेपर आपका डी एल एल बी के अंदर भी आने वाला है 2023 के अंदर। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पी जी क्यू पी 40 पेपर कोड है ये 2022 के अंदर था और इस साल मोस्ट प्रोबेबली इस पेपर कोड को ये चेंज करने वाले हैं सी ओ क्यू पी 11। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सी ओ क्यू पी 11 या पी जी क्यू पी 40 जो है सेम ही पेपर है, ये जनरल पेपर है और इसी के थ्रू आपका 2022 में बी एच यू एल एल बी के एडमिशन हुए थे और मोस्ट प्रोबेबली 2023 में इसी सेम पेपर कोड से आपका डी एल एल बी के भी एडमिशन होने वाले हैं और बी एच यू एल एल बी के भी एडमिशन होने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे जो ये जनरल पेपर है आपका पी जी क्यू पी 40 जो कि इस साल हो सकता है चेंज होकर हो जाए सी ओ क्यू पी 11। इसकी प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है, इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इसमें कवर करने हैं और किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जनरल पेपर कोड है इसके अंदर लीगल का सेक्शन जो है इसको रिमूव कर दिया गया है। तो लीगल आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, किस तरह से कवर करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो जो आपका पी जी क्यू पी 40 एक जनरल पेपर है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये बाईलैंग्वेज होगा, यानी कि ये हिंदी मीडियम में भी आएगा क्वेश्चन पेपर और आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी आएगा। तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, अगर आप इंग्लिश मीडियम लेते हैं तो आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगी और अगर आप हिंदी मीडियम चूज करते हैं तो आपकी हिंदी कॉम्प्रिहेंशन आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें आपको कवर करना है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जम्बल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम एंड फ्रेजेस। हिंदी में यही सब इसको ट्रांसलेट कर दिया गया है। हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद के उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठबोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावतें। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अंदर टोटल आपके 5 सेक्शन है जिसमें से फर्स्ट सेक्शन आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या फिर हिंदी मौखिक शब्द का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंदर आपको लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, जियोग्राफी, कल्चर, ये सारे टॉपिक्स जो है कवर करना है। तो काफ़ी डीप है इसमें, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी चीज़ें घुसा दी हैं। बाकी इसके अंदर जो लीगल का पोर्शन है वो इसमें से रिमूव कर दिया गया है। अब लीगल के अंदर आप मान सकते हो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बस वही उसी का एक पार्ट है, बाकी लीगल के बाकी जो टॉपिक्स होते थे आपके जो ट्रेडिशनल ड्यू के अंदर आते थे उसको यहाँ से हटा दिया गया। जैसे आपका आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टोर्ट हो गया, फैमिली लॉ हो गया, और भी आपका आईपीआर वगैरह हो गया, वो सब यहाँ से हटा दिया गया है। अब मुझे भी उम्मीद नहीं थी इस बात की कि जो ड्यू है वो लीगल का पूरा ही पोर्शन हटा देगा, क्योंकि आप इससे पहले देखें तो जो ड्यू का हमेशा से जो लॉ एंट्रेंस रहा है वो लीगल इंटेंसिव रहा है। अब इस पेपर के अंदर लीगल का कोई पोर्शन है ही नहीं, तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, लेकिन हो सकता है कि अब यही पेपर कोड हो तो आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपनी रखनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये थर्ड जो पोर्शन है वो आपका कंप्यूटर बेसिक्स का है। अब ये क्या इन्होंने दिमाग लगा के एक लॉ के पेपर में कंप्यूटर बेसिक्स इन्होंने रखा है, वो तो यही जानते होंगे। लेकिन जो आपका पी जी क्यू पी 40 पेपर कोड है उसके अंदर जो कंप्यूटर बेसिक्स है उसका भी एक पार्ट है, जिसके अंदर आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रीविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक, ये सब कवर करना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। अब क्यों इन्होंने ये दिया है इसके ऊपर तो अब ज़्यादा कुछ बोलने का कुछ फ़ायदा है नहीं, लेकिन अभी के लिए जो आपका पी जी क्यू पी 40 पेपर कोड है उसके अंदर आपको यही ये जो कंप्यूटर बेसिक्स का पार्ट है इसको भी कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग या फिर जनरल एप्टीट्यूड जिसको बोल सकते हैं। इसके अंदर आपका क्लॉक है, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर, ट्रेंड्स, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न,
टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर्स, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स, यूनियन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस। ये सारे टॉपिक्स जो है आपको वो कवर करने पड़ेंगे। ये बेसिकली आप मान सकते हो मैथमेटिक्स टाइप का जो टॉपिक्स है वो इसके अंदर दिए गए हैं। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आपका रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट्स, अजम्पशन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंपल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट और एनालिटिकल रीजनिंग। ये सारे टॉपिक आपको कवर करना है। तो ये 5 आपके मेजर टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पेपर कोड जो कि PGQP40 है, इसको कवर करने के लिए, जो कि हो सकता है 2023 में चेंज होकर हो जाए COQP11। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। ड्यू की वेबसाइट पे अभी भी जो पैटर्न आपका होगा या फिर आपका कौन सा पेपर कोड होगा, इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हो सकता है जब ये फॉर्म रिलीज करें, जब इनका प्रोस्पेक्टस आए, तो उसी टाइम ये सिलेबस वगैरह भी बताएं, उसके पहले हो सकता है ना भी बताएं। तो आप वेट नहीं कर सकते, आप इस पेपर कोड के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन करना वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आएगा कि ये जो लीगल है इसका क्या करें। अब ये लीगल को हम पढ़ें या ना पढ़ें, क्या करें, इसको किस तरह से मैनेज करें। तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आपका पार्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो इन्होंने जनरल नॉलेज में मेंशन किया हुआ है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो कवर करो। लेकिन जो बाकी लीगल के सब्जेक्ट हैं, जैसे IPC हो गया, टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, IPR, फैमिली लॉ, इन सारे सब्जेक्ट को आप उसी केस में कवर करें। मान लो आप पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर MSCET का एग्जाम दे रहे हो, या फिर मान लो जो सिम्बोसिस लॉ स्कूल है उसका एग्जाम दे रहे हो। अगर कोई ऐसा और लॉ एंट्रेंस का एग्जाम आप दे रहे हो जिसके अंदर लीगल का पोर्शन आता है, तो आप उसको कवर करो। लेकिन अगर आप मान लीजिए सिर्फ ड्यू का एग्जाम दे रहे हैं या सिर्फ BHU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये जो PGQP40 कोड है ये हो सकता है, दोबारा से मैं बता दूं, ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यही आपका पेपर कोड हो सकता है। तो आप अभी एक काम कर सकते हो, आप अभी अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करो। जो लीगल वाले बाकी सब्जेक्ट हैं IPC वगैरह, उसको आप अभी होल्ड पे रखो, उसको आप अभी प्रिपेयर मत करो। हो सकता है कि आपका कुछ दिनों का मतलब है 1 या 2 हफ्तों में आपका जो एग्जैक्ट पेपर कोड है या जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके रिगार्डिंग, वो ड्यू की तरफ से आ जाए। फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। अभी मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा कि पहले आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करो, उसके बाद जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आप आ जाओ। जैसे लिटरेचर कवर कर लो, आप पर्सनैलिटीज कवर कर लो, स्पोर्ट्स कवर कर लो, इसी तरह से साइंस आप थोड़ा बहुत कवर कर सकते हो, बाकी कल्चर वगैरह कवर कर सकते हो। बाकी कुछ यहाँ पे हैवी सब्जेक्ट्स इन्होंने दे दिए, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये अपने आप में पूरे एक सब्जेक्ट हैं। तो इसको अब किस लेवल तक कवर करना है, इसके ऊपर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। और ये PGQP40 पेपर कोड है, इसका पेपर भी अब सिर्फ एक बार हुआ है, तो PYQ से भी आप कुछ खास अंदाजा लगा नहीं सकते कि किस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछ जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ एक बार ही इसका पेपर लिया गया है। तो अभी के लिए मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करो, उसके बाद जो बेसिक जीके के टॉपिक्स हैं इनको आप कवर करो। बाकी जो लीगल करंट अफेयर्स है या करंट अफेयर्स है वो भी इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके करंट अफेयर्स भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन पूछें, लेकिन जनरली आपके करंट अफेयर्स भी इस पेपर कोड के अकॉर्डिंग नहीं आने चाहिए। बाकी आप जो मैथ्स और रीजनिंग वगैरह इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर ड्यू की बात करें तो ड्यू के अंदर तो 5 से 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 क्वेश्चन होते थे। लेकिन इसके अंदर आपका मेजर चंक जो है वो आपका मैथ्स और रीजनिंग का होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी मैं अगेन फिर से रिपीट कर दूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है ड्यू की वेबसाइट पे, इसके रिगार्डिंग कुछ भी अभी ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया गया है। बाकी अगर आप कोर्स ज्वाइन करना इन सब चीज़ों को अपने आप कवर करना चाहते हो, अपने आप कवर कर सकते हो। हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो DULLB 2023 का, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, बाकी आपका एक डेडिकेटेड ग्रुप होगा, ये सब चीज़ें होंगी। देखो, अभी तक जो इस कोर्स के अंदर हम कवर कर रहे थे वो तो लीगल के अकॉर्डिंग कवर कर रहे थे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि ड्यू के अंदर, क्योंकि अभी तक जो भी क्वेश्चन पेपर आता रहा है वो लीगल इंटेंसिव रहा है, तो इस बार भी आपका पेपर जो है लीगल इंटेंसिव होगा। लेकिन अगर आपका पेपर कोड चेंज होकर PGQP42 हो जाता है, 40 हो जाता है, तो उस केस में हम भी इस कोर्स को अपडेट कर देंगे। ऐसा नहीं कि जो पुराना पैटर्न है उसके ऊपर चलते रहेंगे, हम भी इस कोर्स को अपडेट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ये वाला पार्ट है कंप्यूटर बेसिक्स, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर कवर की जाएंगी। बाकी जो आपका जनरल नॉलेज वाला पार्ट है वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर कवर की जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। आप एक काम करो, आप कोर्स सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आपका जो कोर्स इंट्रोडक्शन या और स्ट्रेटेजी का सेक्शन होगा, उसके अंदर मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा कि अब हम इस कोर्स को किस तरह से कवर करने वाले हैं, आगे किस तरह से स्ट्रेटेजी आपकी होने वाली है, किस टॉपिक को हम कितने डेप्थ में कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो भी आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोर्स में आपको क्या मिलेगा। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो तो भी एक आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से आपको इस कोर्स में क्या या फिर इस पेपर कोड के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है।
अगर कोर्स लेना है आपको तो इसमें जाओगे तो आपको यहाँ पे 3000 रुपये यहाँ पे फीस यहाँ पे शो होगा, लेकिन आपको ये 3000 पे करने की जरूरत नहीं है। आप इस कूपन कोड का यूज़ करो DULLV50। जैसे ही आप इस कूपन कोड का यूज़ करोगे आपको 2000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, और आपको सिर्फ 1000 रुपये में, सिर्फ 1000 रुपये में ये कोर्स में आप इनरोल कर पाओगे। कोई आपकी क्वेरी फिर भी रहती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस पर कॉल मत करना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा जो ये सिलेबस है, इसकी जो PDF है, इसमें ये मैं जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है DULLV 2023 का, इसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ से आप जो ये PDF है PGQP40 वाली, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है वो चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं है, ये सभी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए अनऑफिशियल है। बाकी और कोई आपकी क्वेरी हो, कोई कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।